और देखिए महाराष्ट्र से खबर आ रही है जहां ब्लैक फंगस के करीब 1500 केस सामने आए हैं। 1500 केस। सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी दी जाएगी। ब्लैक फंगस की दवा के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बयान आया। यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरिसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों पे उनके जेब से खर्चा न हो, यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। अभी मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं और वीकली बढ़ने की जो संभावना है वो भी 200, 400, 500 के दरमियान है। तो इन सभी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट का कार्य जो उनके ऊपर है वो तेज़ी से करना ज़रूरी है, जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर गौर करके, क्योंकि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला है एम्फोटेरिसिन बी का, यहाँ भी हमने ऑर्डर्स दिए हैं लोकल में, लेकिन ये ऑर्डर्स दे के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होएगा वही हमारे को मिल सकेगा। नहीं तो हमने ऑर्डर दिया भी है, हमने तो 2 लाख वाइल्स की ऑर्डर दी है, लेकिन हमारे को मिला है अभी तक 15,000 16,000 वाइल्स। तो जो भी मिले हैं हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल जो संख्या है उसके मुताबिक हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो आप सुन रहे थे, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, दवाइयां खरीद रही है और उसे लोगों में बांट भी रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। लाल सिंह फौजदार भी जुड़ गए हैं राजस्थान से। लाल सिंह, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, लेकिन उससे पहले पंकज के पास चलती हूँ मैं। पंकज, अभी हम सुन रहे थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को, चूंकि साफ तौर पर कहना है कि कुछ दवाइयां जो है ब्लैक फंगस की दवाइयां खरीदी जा रही हैं, कहीं ना कहीं पूरा रोड मैप महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। क्या ये काफी लगता है जिस तरह से केसेस आ रहे हैं? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 1500 केसेस अभी तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। 90 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। जो राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है, जैसा कि बता रहे थे कि ग्लोबल टेंडर इशू किया गया है, 2 लाख दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 दवाइयाँ मिली हैं। यानी कि जिस तरह से ब्लैक फंगस के केसेस हर तरफ से सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो दवाइयों का प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में हो नहीं पा रही है। लिहाजा इसकी दिक्कत सरकार को तो हो ही रही है, साथ ही सबसे ज़्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है, जिन्हें ब्लैक मार्केट से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है और शायद फिर वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने जो डॉक्टर्स हैं जहाँ पर कोरोना का इलाज चल रहा है, उनसे ये भी अपील की है कि कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि स्टेरॉयड भी एक कारण है जिसकी वजह से कोरोना ठीक होने के बाद जो मरीज है वो ब्लैक फंगस से ग्रसित हो जाता है। तो ये एक अपील महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। साथ ही डॉक्टरों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना ठीक होने के बाद जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, देखिए हमें समझना होगा कि ब्लैक फंगस अभी आया हुआ बीमारी नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। जब जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो ब्लैक फंगस का शिकार होते हैं, और ये वजह है कि ब्लैक फंगस का जो केसेस है अभी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, लिहाजा ब्लैक फंगस उनको अटैक करता है। जितने ज्यादा कोरोना के केसेस हैं उतना ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ने भी ये राय दी है कि जो दवाइयां हैं, जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वो कम मात्रा में होने चाहिए किसी भी कोरोना पेशेंट के लिए।